जो बहुत ज्ञानी है ना वो हो गया कंफ्यूज। अब वो क्या कह रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि जिसको भी नी पेन है वज्रासन में मत बैठना, नहीं नी पेन तो सबसे, नी पेन के लिए तो सबसे अच्छा वज्रासन है। ये समझ का फर्क है। ठीक कह रहे हैं। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, डॉक्टर बोलता है बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, लेकिन पादहस्तासन और हस्तोत्थानासन लिखा हुआ है कि ये करने से कमर लचीली होती है और मजबूत होती है। बट आपको जानना पड़ेगा जब पेन हो चुका है तब नहीं करना है। ठीक कह रहे हैं। जैसे दौड़ लगाने से हार्ट मजबूत होता है, लेकिन जो हार्ट का पेशेंट है उसको दौड़ नहीं लगाना। ठीक कह रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर नहीं समझोगे तो आधा ज्ञान विष के समान, फिर झेलो। इसीलिए एक अच्छे गुरु की जरूरत है। हाँ। चैट जीपीटी और गूगल पे जाके हर चीज नहीं सब सीखी कुछ जा नहीं मिल सकती। सकती। राइट। जैसे आपकी डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, अब डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो तो कहते हैं कि ये गोली खा लो और उम्र भर खानी है, Lifetime आप खाओ। आ जाना 6 महीने बाद एक गोली और ऐड कर देंगे। तो जब तक लाइफ है तब तक वो बीमारी है। तो वो क्या योगा से ठीक हो सकती है? 101% हो सकती है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन लोगों को थायराइड था, जिनको पीसीओडी था, जिनको सर्वाइकल था, जिनका शुगर था, जिनको इंसुलिन लेना पड़ रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चश्मा चढ़ा हुआ था, हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्थराइटिस था बहुत गंदे वाला, कई साल से बेड पे थे, मेडिसिन रेगुलर चल रही थी, थेरेपी भी करा रहे थे, सब स्वस्थ है, हो जाता है। सर 3 ले लें हम? हाँ। एक डायबिटीज, एक आर्थराइटिस और एक बीपी, क्योंकि ये हर घर में कोई ना कोई इसका पेशेंट है। इसके लिए क्या क्या करना होता है? आप अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हाथों की, पैर की एक्सरसाइज करना, अपने आप को डेली बेसिस पे कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा देना। साथ में ये तीनों बीमारी में एक प्राणायाम कॉमन है जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करता क्या है कि समत्वम योग उच्चते, एक डेफिनेशन है, उसको सिद्ध करता है, सम करता है, बैलेंस करता है। मीन्स आपको कोई भी वात पित्त कफ किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, जैसे अर्थराइटिस ना वात रोग है, ओके, ठीक है। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जिस किसी को होता है, खाज खुजली होती है, वो पित्त का रोग है। ओके, जिसको साइनस है, अस्थमा है, वो कफ का रोग है। ऐसे ये बीमारियां इस तरीके से डिवाइड होती है। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो तो वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस होते हैं, और जब वो बैलेंस हो गए तो बीमारी कहाँ है। ठीक है। इसीलिए अनुलोम विलोम करने से ये जो भी बीमारी का नाम आप बोलोगे सब ठीक हो सकती है। तो आप अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, प्लस बॉडी में जहाँ पे भी स्वेलिंग है, जहाँ पे भी अकड़न है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन है, और अगर पूरी बॉडी में है तो सर को छोड़ के पूरी बॉडी को गर्म पानी में फिटकरी डालो, सेंधा नमक डालो, उस हिस्से पे डालो जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है। या पर्टिकुलर मानता हूँ नी पेन है या शोल्डर पेन है तो सूती कपड़ा डिप करो। लाइक क्या किया, गर्म पानी किया, फिटकरी डाला, सेंधा नमक डाला, सूती कपड़ा डिप किया, निचोड़ा और लगाया। ऐसे 15 मिनट सिकाई करो, ठीक है। अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम और सिकाई और अनुलोम विलोम ये ज़रूरी है। फिर आते हैं, आप थायराइड बोल रहे थे है ना, या बीपी बोल रहे थे? बीपी और शुगर। बीपी और शुगर, ठीक है। तो बीपी में आपको जानना हाई हो या लो हो, जो मैंने कहा ना समत्वम योग उच्चते, सम मतलब होता है बैलेंस। तो बीपी प्रॉब्लम नहीं है, बीपी हाई है तो प्रॉब्लम है, लो है तो प्रॉब्लम है, और बीपी बैलेंस रखना अनुलोम विलोम का काम है। भ्रामरी प्राणायाम करो, उद्गीत प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, सेतुबंध आसन करो, भुजंग आसन करो, बीपी पे भी काम कर जाओगे। शुगर की बात करोगे, मंडूक आसन करो, अर्धमश्चंद्रासन करो, वक्रासन करो, धनुरासन करो, भुजंगासन करो, उत्तान पादासन करो। ये सब करोगे तो आपके पेनक्रियास से इंसुलिन बनने लग जाएगा, आपका शुगर भी ठीक हो जाएगा। तो सब चीज़ का इलाज है, बशर्ते इंसान को ईमानदारी से करना पड़ेगा। अब जैसे रेफरेंस के लिए ये तो हो गया वो कि हाँ योगी सर को नॉलेज है, ये कि सर रेफरेंस के लिए कुछ बता दो। शुगर बाई मनमोहन योगी, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। नी पेन बाई मनमोहन योगी, बैक पेन बाई मनमोहन योगी, एंजाइटी बाई मनमोहन योगी, सबका वीडियो बना बना के मैंने डाला हुआ है, फ्री में यूट्यूब पे अपलोडेड है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई भी ऐसी बीमारी है, आप जाओ बिंदास देखो, लेकिन 1 महीने ईमानदारी से करो, और फिर आके कमेंट में बताओ कि सर के वीडियो को हमने देखा, पॉडकास्ट को, उस चैनल पे ये आपने बताया था, उसके बाद में हमने रेफरेंस के लिए वीडियो फॉलो किया और हमें ये फ़ायदा हुआ। और ऐसे सैकड़ों पॉडकास्ट में लोगों को मैंने बोला और लोगों ने किया और आके कमेंट बताया कि सर मैं इतने साल से परेशान था, उस पॉडकास्ट में मैंने सुना था, फिर मैंने किया तो मैं ठीक हो गया। और आप भी हो जाओगे, 1 रुपये भी नहीं लगेगा। कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसा पॉजिटिव फीडबैक आता है। हाँ बहुत। सर एक और डिजीज़ है, क्योंकि मतलब पेट जो है, मेरा मानना है कि हमारे शरीर की कैपिटल है, राइट, है ना। और अगर कैपिटल में दंगे होते रहेंगे तो फिर पूरा देश परेशानी रहेगा। राइट। तो अब एक पेट की बड़ी गंभीर बीमारी है हर्निया। तो और जब हर्निया हो जाए तो कौन कौन से योगा और प्राणायाम आप कर सकते हैं और कौन से नहीं करने चाहिए?
देखो कुछ भी ओवर पुश वाले तो नहीं ही करने चाहिए, कुछ भी बहुत खींचातानी वाले तो नहीं ही करने चाहिए। जैसे पेट को दबाने वाला आप कर सकते हो, खींचने वाला आप नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार में तो खिंचाव होता है, तो वो नहीं सूर्य करना नमस्कार देखो क्या होता है ना, वेरिएशंस होते हैं। Okay. ऐसा नहीं कि सबके लिए सूर्य नमस्कार सेम है। नी पेन वालों के लिए अलग है, बैक पेन वालों के लिए अलग है। अब ये कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत पता होगा ना योग के बारे में, कहेंगे यही बता रहा है, सूर्य नमस्कार तो सूर्य नमस्कार होता है। ये अंडरस्टैंडिंग है जो 13 साल से मैंने मेहनत किया। बुक्स को पढ़ना और प्रैक्टिकली करने में बहुत फर्क है। है तो। तो मैंने 13 साल प्रैक्टिकल किया है, पढ़ तो मैं 23 साल हो गए मेरे को फिर तो योग को पढ़ते हुए। मेरी टोटली एज ही 30-32 साल है। तो मैं 23 साल से, गुरुकुल में तो हमारे नियम में ही था ना सुबह सुबह योग करना, योग करना। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने और भी कोर्सेज किए, डिप्लोमा किया, दुनिया भर की चीज़ें। वो मैटर ही नहीं करता कि आपने पढ़ा क्या है, आप कर क्या रहे हो वो बताओ। तो सूर्य नमस्कार के वेरिएशंस हैं। नी पेन वाले बिना घुटने को मोड़े, यानी कि अश्व संचालन एक आसन आता है, हॉर्स राइडिंग, वो बिना किए भी पूरा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बैक पेन वाले हस्तोत्थान और पादहस्तासन के वेरिएशन को फॉलो करते हुए पूरा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं कि पेन भी ना बढ़े और उनको फायदा भी हो जाए। और ऐसे ही जिनको हर्निया है वो भी बैकवर्ड बेंडिंग में ओवर पुश ना करे, हाथ कमर पर रख करके कर ले तो सूर्य नमस्कार वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये देखना, जितने भी पेट को दबाने वाले आसन हैं वो हेल्प करते हैं, और बहुत खींचातानी करने वाले आसन हैं वो आपको नुकसान करते हैं। तो मतलब जो नीचे बेंड करते हैं, जहाँ हम वो आप टोस कर छूते सकते हैं, हैं, वो कर लें। वो कर और सकते जब वो पीछे ऐसे पुश करते हैं तो तो ना वो उसे करें, थोड़ा सा संभल avoid के करें। करें, उसको अवॉइड। और उसमें भी ये सारी चीज़ें मैटर करती है, इसलिए चाहिए होता है कि एक योग गुरु हमें बताए। एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नी पेन अगर किसी को है तो वज्रासन नहीं करना चाहिए। लेकिन वज्रासन जब कभी भी हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि वज्रासन से नी बहुत, यानी कि घुटने बहुत मजबूत होते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है। जिसको नी पेन है उसको वज्रासन में बैठना नहीं है, नहीं तो नी रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा कि घुटने को मजबूत रखने के लिए वज्रासन जरूरी है। लेकिन अगर नी पेन हो चुका है ऑलरेडी और फिर वज्रासन में बैठ रहे हो, आपको नुकसान होगा। अब जो बहुत ज्ञानी है ना वो हो गया कंफ्यूज। अब वो क्या कह रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि जिसको भी नी पेन है वज्रासन में मत बैठना। नहीं, नी पेन के लिए तो सबसे अच्छा वज्रासन है। ये समझ का फर्क है। ठीक है। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, डॉक्टर बोलता है बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, लेकिन पादहस्तासन और हस्तोत्थानासन लिखा हुआ है कि ये करने से कमर लचीली होती है और मजबूत होती है। बट आपको जानना पड़ेगा जब पेन हो चुका है तब नहीं करना है। ठीक है। जैसे दौड़ लगाने से हार्ट मजबूत होता है, लेकिन जो हार्ट का पेशेंट है उसको दौड़ नहीं लगाना। ठीक कह रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर नहीं समझोगे तो आधा ज्ञान विष के समान, फिर झेलो। इसीलिए एक अच्छे गुरु की जरूरत है। हाँ। चैट जीपीटी और गूगल पे जाके हर चीज नहीं सब सीखी कुछ जा नहीं मिल सकती। सकती। राइट सर, ऐसे ही हर्निया पे हम वापस आते हैं, तो हर्निया में प्राणायाम कौन कौन से लाभकारी हैं और कौन कौन से बिल्कुल नहीं करने चाहिए? प्राणायाम आप कर सकते हो, प्राणायाम में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और खास करके अगर आप अनुलोम विलोम करोगे या भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आसन में आप अर्धमर्शेंद्र आसन कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा। वक्रासन कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा। आप मंडूकासन कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा। बट कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया तो ये होना ही चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की कंडीशन क्या है। सर, कुछ जो एकदम वो पेट आगे पीछे करते हैं, कपालभाति, वो नहीं करना चाहिए शायद? सबको नहीं करवा सकते आप। ओके। आपको वही कह रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको क्या नहीं करना है, और ये तभी पता चलता है जब वो व्यक्ति या तो सामने हो आता है, उसकी या क्या फिर उसकी कंडीशन है। इन्फॉर्मेशन आपके पास में हो। ठीक कह रहे हैं। अब अगर ऐसा कुछ भी है कि सेफ जोन क्या है सर, कि कोई भी कर सकता है, तो भाई अनुलोम विलोम सब कर सकते हो, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा सबको होगा। भ्रामरी भी कर सकते हो, सबको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सर, ऐसे कुछ लोग देखे हमने जो कहते हैं कि हम सालों से कर रहे हैं योगा लेकिन कोई फायदा नहीं हो अरे रहा। मैंने भी देखा है, कल ही देखा है मैंने, एक ने लिखा था मैं 5 साल से कर रही हूँ मुझे तो फायदा नहीं हो रहा। मैं सोचा 5 साल से कर ही क्यों रहे हो, फिर भाई छोड़ दो ना आप। ठीक कह रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैं खाना खा रहा हूँ मेरा पेट नहीं भर रहा और फिर मैं कह रहा हूँ खाना खाने से पेट नहीं भरता, तुम मूर्ख हो। खाना खाने से पेट कैसे नहीं भरेगा, भरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंह, अरे मुंह से नहीं खा रहे हो, क्या पता नहीं कहाँ से खा रहे हो। फिर खाने का तरीका तो समझो क्या है। ठीक कह रहे हैं। तो जिस योग को आपने किया, आई डोंट नो, जिस योग को मैं कराता हूँ उसकी बात कर सकता हूँ, उससे ठीक हो जाता है। तो 5 साल आपको लगते ही नहीं। और चैलेंज के साथ कराता हूँ 101%। मेरे पास एक भी व्यक्ति अगर ऐसा हो कि सर मैं 3 महीने से आपका योगा कर रही हूँ, जैसा आपने बोला है वैसा कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं तो टेंशन में आ जाऊँगा। मेरे पास एक केस आया, मैं आपको बताता हूँ। कोई मेरे पास में आया एक व्यक्ति, और वो आया गुजरात से। उन्होंने बोला मैं इतने महीने से आपका योगा कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक्चुअली इसलिए नहीं आया था, वो व्यक्ति सिर्फ यूट्यूब पे मेरे को
के और मिलने आया था। अच्छा, प्रभावित हो क्या? तो एक बहाना था बस। हाँ। तो मैं इसलिए मिला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा कोई स्टूडेंट आया और उसको फ़ायदा नहीं हुआ और फिर भी। तो मैंने बात की, मैंने कहा बैठो दिखाओ क्लास की शुरुआत हम कैसे करते हैं। पता नहीं था। अच्छा। मैंने कहा छोड़ो, खैर अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं दिखाओ। पता नहीं था। मैंने कहा ये भी छोड़ो। मैंने कहा ओम चैंटिंग का सही तरीका बताना ज़रा। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। चलो दिखाओ, मैं हेल्प करूँगा, सुधार कराऊँगा। बाद में पता चला इसको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा आप ऐसे कौन से स्टूडेंट हो यार, हमारे डाटा में भी हो, हमारी क्लास में भी हो, बट आपको पता नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो करना धरना Registration कुछ करा नहीं दिया। है। हाँ। करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ एक टैग लगाना है कि हम तो जयराम योगा के हैं, या हम तो आपकी वीडियो देखते हैं, हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं। ऐसे तो मेरी माँ को कभी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो मेरी माँ है। इससे मतलब नहीं है, मतलब है करने से, ठीक है। उस प्रोसेस को फॉलो करने से। ये बिल्कुल ऐसा है कि शादी के बाद एक व्यक्ति एक बच्चे को इस दुनिया में लाता है तो 9 महीने लगते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कहेगा कि मैं तो 4 महीने का था तब, लाइक माँ के पेट में तभी मैं पैदा हो गया था। ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है। और कोई कहे कि मैं 17 महीने तक पेट में रहा, उसके बाद ही आया था मैं तो बाहर, ये बेवकूफ़ी है। एक प्रोसेस है, 9 महीने लगेंगे आपको, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बस। ये नहीं हो सकता कि 8 महीने एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने योग किया है, यूनिवर्सल लॉ है। राइट, अगर आपने योग किया है और ईमानदारी से किया है, फीलिंग के साथ में किया है, फील करते हुए किया है कि बदलाव आ रहा है, तो हो सकता है एक को 1 महीने में फ़ायदा हुआ, आपको 1.5 महीने में होगा। बट ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल से कर रहे हो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। आप झूठ बोल रहे हो। आप योग के नाम पे क्या कर रहे हो वो भी सच में जानता हूँ, क्योंकि मैंने पार्क में, जब मेरे पास योगा सेंटर नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे, तो मैं प्रैक्टिस पार्क में ही करता था। और मुझे पता है लोग पार्क में क्या कर रहे हैं। सब नहीं, बट ज़्यादातर लोग। जैसे एक मेरे को मिले थे जब मैं एडवांस योगा करता था, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छा करते हो। हालचाल हो गई, हाय हेलो हो गई, रोज़ मिलने लग गए हम, तो हालचाल आ गई। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा करते हो। मैंने कहा थैंक यू अंकल जी। कहते एक बात समझ नहीं आती बेटा, ये प्राणायाम या मेडिटेशन हो नहीं पाता मेरे से। मैंने कहा आप कितने टाइम से कर रहे हो? ऐसे हंसे हैं वो, जैसे अभी आप हंसे ना, ऐसे हंसे। अरे बेटा जितनी तेरी उम्र नहीं है उतनी साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर आपसे क्यों नहीं होता? नहीं होता, वही तो पूछ रहा हूँ बेटा। थोड़ी देर बाद वो बैठे अनुलोम विलोम के लिए और मैं चला गया एडवांस योगा करने के लिए। फिर वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल वालों को बोल रहे हैं उधर जाके खेलो, मैं योगा कर रहा हूँ। तुम्हारी आंख कैसे खुल गई भाई? और तुमने देख कैसे लिया कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं? दैट मीन्स कि तुम्हारा ध्यान यहाँ था ही नहीं। ठीक कह रहे हैं। जब आपने किया नहीं है तो आपको मिलेगा भी नहीं। और फिर आप क्या कर रहे हो, घर जा करके बोल रहे हो कि शुगर की दवाई दे दे जल्दी से, टाइम हो गया मेरा। और दूसरी तरफ अपने पोते को बोल रहे हो योगा किया कर सुबह सुबह। वो कह रहा खुद का तो शुगर ठीक नहीं हो रहा, ये हमें सिखा रहे। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है करने और ना करने वाले। एक तो है दिखावे वाला योगा कि हम जाके कि पार्क में बैठ गए और बटरफ्लाई करे जा रहे हैं और सुना राहुल गांधी के बारे में तू क्या सोचता है। इतना कहाँ टाइम है यार आपके पास में। मेरे योगा सेंटर में ट्रस्ट मी आज तक मिरर नहीं लगाया हमने। क्या तो बात कर रहे हो? डांस क्लास में, योगा में, जिम में मिरर तो कंपलसरी है। ठीक कह रहे हैं। मिरर ही नहीं लगाया। अब पूछा कुछ लोगों ने, सर ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सीधा सीधा हॉल है, मिरर है ही। मैंने कहा अगर आप खुद को देखोगे तो हम किसको देखेंगे? हम बैठे ना आपको अलाइन करने के लिए, आप टेंशन मत लो। एंड कुछ ऐसी चीज़ें मैंने अटपटी की ना कि लोग कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट मैंने किया और लोगों को फ़ायदा हुआ। तो करने और ना करने में फ़र्क है। जैसे एक मेरी स्टूडेंट थी शिखा, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा। डे 1 ही मैं समझ गया ये नहीं करेंगे। अच्छा। डे 1 ही समझ गया। पता है क्यों किया? शुरू हाथ बदला, जो कि अलाउ नहीं है हमारी क्लास में, हाथ नहीं बदलना। फिर उन्होंने आँख खोला, फिर मेरे को देख लिया, फिर बंद कर लिया। मैं समझ गया। और तब मेरे पास इतना काम नहीं था। तो हम फोकस बहुत ऐसा कि लिमिटेड दायरे में ही करना है, बाहर तो कोई है ही नहीं जिसकी चिंता करेंगे। तो मेरे को पता है ये नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बार भी उन्होंने मेरे को देख लिया कि मैंने उनको देख लिया है। फिर वो समझ गए, फिर वो खड़े हो क्या है, योगी जी ना एक बात मेरे को ना बड़ा, मैंने कहा जाके बैठो ना, करो अच्छे से। अगले दिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उनकी वाइफ ने जब मेरे को बोला तो मेरे लिए अटपटा नहीं था। डे 1 पता चल गया था आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। करेक्ट। और ऐसे कुछ लोग जिन पे आप ध्यान ना दो तो ये 10 दिन 15 दिन महीने चुपचाप आएंगे भी, बैठेंगे भी, करेंगे भी नहीं, और जाके क्या बोलेंगे, तूने कहा था ना योगा करके देखा, नहीं हुआ ना फ़ायदा, अब चुप रहे, अब जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। तो ऐसे लोगों का रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जितने भी डेडिकेटेड हैं, जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी सांस को भरते हुए फील करते हैं ब्रेन में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, मैं मजबूत हो रहा हूँ, ये सेल्फ टॉक जो करने वाले लोग हैं ना, ये लोग स्वस्थ होते हैं।
इससे पता लगता है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आप एक एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा, और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू।